मानना है कि भाई देखिए एक साथ लड़ना है, झारखंड का अस्मिता का लिए लड़ना है। कोई विधायक बने ना बने ये बराबर नहीं है। थोड़ा सोचना भी तो चाहिए, यदि कहीं से बात उठ रहा है तो सही या गलत, और थोड़ा समय लेंगे, उसके बाद हम भी उस विषय पर बोलने शुरू कर देंगे। ठीक। संथाल परगना में हो रहे घुसपैठ के मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का सरकार को सलाह, कहा गंभीरता से ले सरकार। क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर अपनों से ही घेरने वाली है हेमंत सोरेन सरकार? झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को लेकर विपक्ष हमलावर है। आपको बता दें कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के सह प्रभारी हेमंत विश्वकर्मा 2 दिन पूर्व पाकुड़ दौरे पर थे, जहां उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले पर सरकार पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने पाकुड़ में हो रहे घुसपैठियों को लेकर हेमंत सोरेन सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि समय रहते इस पर संज्ञान नहीं लिया गया तो आने वाले 30 साल बाद यहाँ घुसपैठिए सरकार चलाएंगे और आदिवासी अल्पसंख्यक हो जाएगा। उन्होंने राज्य के सभी राजनीतिक दलों को इस मामले पर एकजुट होकर पहल करने की सलाह दी है। इधर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड सरकार के सबसे वरिष्ठ नेताओं में एक चंपाई सोरेन ने भी सरकार को मामले पर संज्ञान लेने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि जब आवाज उठ रहा है तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि फिलहाल हम इस मामले को देख रहे हैं, समय आने पर इस मामले पर हम भी खुलकर बात करेंगे। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व मुख्यमंत्री का यह बयान कई मायनों में अहम माना जा रहा है। अभी आप लोग बढ़िया से पूछिए क्या ये बांग्लादेशी जो घुसपैठ है और जो डेमोग्राफी चेंज हो जा रहा है, पूरा जामताड़ा है, पाकुड़ है। हमारा भारतवर्ष और बांग्लादेश का सीमा त्रिपुरा, असम, वेस्ट बंगाल से सटा हुआ है, लेकिन वेस्ट बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला ऐसा है जो झारखंड का पाकुड़ जिला से सटा हुआ है। अगर आप लोग आज 20 साल का जनसंख्या आप लोग देखें, यहाँ का जो वोटर लिस्ट आप लोग देखें, तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि संथाल परगना और उनका बाहर में भी 20% से घुसपैठियों का संख्या 50-60% तक बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूएंसी में बढ़ रहा है। अगर ये जो डेमोग्राफिक इन्वेशन है, अगर आप लोग अभी नहीं रुकवाता है तब आप लोगों का स्थिति भी असम जैसा हो जाएगा। आज असम में 40 से 42% हमारे हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन का डेमोग्राफी चेंज हुआ है। 1951 में जो 12-14% था, आज जाके 42%, 40% हुआ है। बंगाल में भी आज करीबन 30% तक जा रहा है। कल में एक मुर्शिदाबाद में गया तो एक मुर्शिदाबाद का टीएमसी का विधायक है, उनका वीडियो क्लिपिंग मैंने देखा कि देखो हम लोग 70% हो चुका हूँ, आप लोग 30% हो, जब भी हम चाहे तो आपको हम लोग निकाल देंगे। ये टीएमसी विधायक है और वो कौन सा कम्युनिटी से है? मुसलमान समाज से है। और किसको धमका रहा है? हिंदू समाज को। कल मैंने पाकुड़ में गया, तारानगर, गोपीनाथ नगर, दोनों गांव का ऊपर दबाव है कि गांव खाली करो, और लोग पाकुड़ सदर में आके बैठा हुआ है 50 फैमिली। साथ में मैंने गाईबाठान गया, वहां में मैंने देखा घुसपैठियों ने हमारा आदिवासी लोगों का जमीन कब्जा करके बैठा हुआ है। 2015 में ही कोर्ट का आदेश हुआ कि आदिवासी को जमीन लौटा दो, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। मेरा इतना ही निवेदन है कि राजनीति चलेगा, राजनीति रहेगा, चलेगा, सरकार आएगा जाएगा, लेकिन ये प्रदेश को बसाने का जिम्मेदारी सब पार्टियों का है। मैं हेमंत सोरेन जी से निवेदन करूंगा
आपकी घुसपैठी का जो मुद्दा है, डेमोग्राफिक इन्वेजन का जो मुद्दा है, आप इसको नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर आप इसको नज़रअंदाज करते हैं, मेरा बात मान लीजिए, 30 साल का बाद झारखंड का कोई मुख्यमंत्री घुसपैठियों बैठेगा हॉल में और झारखंड का जो मुख्यमंत्री है वो घुसपैठियों का सामने सरेंडर करके हाथ उठा के बैठे रहेंगे। आपकी सरकार आएगी तो आप क्या करेंगे? देखिए, सरकार आने से तो हम भरपूर प्रयास करूंगा, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, घुसपैठिया कैसे आते हैं, कोई ना कोई हमारे लोग अनजाने में हम लोग संरक्षण दे देते हैं। एक बार जब हमसे संरक्षण हो जाता है तब ये विषय आगे बढ़ते रहता है। सबसे पहला है झारखंड में इस विषय का ऊपर एक कॉन्सेंसस बनाना कि भाई ये एक डेंजरस ट्रेंड हो रहा है। मैं तो मानता हूँ कि आप लोगों का एक टीम मेरा असम में भी आना चाहिए, देखना चाहिए ये कितना डेंजरस ट्रेंड है। फिर झारखंड में जनताओं का बीच में एक बार बन जाएगा कि मैं घुसपैठियों को आने नहीं दूंगा, तो ये स्लो हो जाएगा। तो इसीलिए झारखंड का पूरा पत्रकार को मैं निवेदन करूंगा, कोई दिन आप लोग समय निकाल के असम में आइए, आप लोगों को समझ में आएगा कैसे घुसपैठिया आके बैठता है। फिर हिंदू गांव होता है, या तो पैसा देके या तो गाय काट के बीच में रख देते हैं, धीरे धीरे हिंदू लोग गांव से भागना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक पैटर्न है और वही पैटर्न कल मैं पाकुड़ में देख के आया हूँ। जो असम का जो पैटर्न है वही पाकुड़ का पैटर्न है। लेकिन झारखंड में सुविधा है, आपका कोई लैंड का कानून है, अच्छा कानून है। अगर आप लोग आदिवासियों का जमीन से चाहते हो तो घुसपैठियों को आप बाहर भी निकाल सकते हैं। अभी तक हमारा सरकार आने से हम लोग भरपूर प्रयास करूंगा। बोलना है कि भाई देखिए, एक साथ लड़ना है, झारखंड का अस्मिता का लिए लड़ना है। कोई विधायक बने ना बने ये बड़ा बात नहीं है, बड़ा बात ऐसा ही झारखंड को बसाना है। केंद्र का घुसपैठ जिम्मेदारी तब होगा अगर अंदर में घुसपैठी नहीं है। हमारा अंदर में घुसपैठी है, अगर केंद्र को जिम्मेदारी दे दिया जाता है हम लोग तो बहुत खुश होंगे। अगर झारखंड सरकार हमें एक पत्र लिख देते हैं कि झारखंड से घुसपैठिया बाहर करने का जिम्मेदारी केंद्र का है और स्टेट सहयोग करूंगा, तो मैं तो हेमंत सोरेन को हीरो बोल के जाऊंगा। एक पत्र आप लोग हमें लेके दीजिए। झारखंड से घुसपैठियों को बाहर करने का जिम्मेदारी किसका है? केंद्र का है, ये लिख के दे दे। बाकी जमेला हम लोग ठीक कर लेंगे। आपका मुंह में घी शक्कर, कम से कम कोई लोग नहीं बोलते हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, कम से कम तो आप बोल रहे हैं, आपको धन्यवाद। फिर आगे देखा जाएगा। मुंडा या मरांडी? मुंडा जी या मरांडी जी? सेहरा आप लोग हैं। मैं थोड़ा सोचना भी तो चाहिए, यदि कहीं से बात उठ रहा है तो सही या गलत, और थोड़ा समय लेंगे, उसके बाद हम भी उस विषय पर बोलने शुरू कर देंगे। ठीक। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।